हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 में जो एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 5 में आपके पास कुल 4 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बी सी और डी इस प्रकार से सीरियली 4 सवाल पूछे जाते हैं और उस 4 में से आपको 2 का जवाब देना होता है और वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है पेपर 5 से। याद रखिएगा पेपर 5 में मात्र 15 मार्क्स का ही एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। और ये कहाँ से पूछा जाता है? तो टीएस इलियट का 3 ऐसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तीसरा फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। इन्हीं 3 एस्से से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं और उस 4 में से आपको 2 का जवाब देना होता है और वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 15 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो ये तो हो गया पैटर्न कि टीएस इलियट के द्वारा जो ऐसे लिखा गया है 3, उन्हीं 3 से 4 सवाल आते हैं और उस 4 में से आपको 2 का जवाब देना होता है और वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होते हैं, यानी 15 मार्क्स का। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखलाता हूँ कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन के जो सवाल ये पूछे जाएंगे वो चौथे नंबर सवाल में पूछे जाएंगे। पहला नंबर सवाल में आता है क्रिटिसिज्म का सवाल, दूसरा नंबर में आता है आपका लिटरेरी क्रिटिक का सवाल, तीसरे में आ जाता है आपका एस्से का लॉन्ग क्वेश्चन और चौथा में आ जाता है आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। गौर से देखिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आएगा, एक्सप्लेन with reference to the context any two of the following। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन भी थोड़ा आपको पढ़ के दिखलाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पोएट्री इज not a turning loose of emotion but an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from पर्सनैलिटी। तो ये तो हो गया ए में। इसी प्रकार से बी में देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. अगला क्वेश्चन आपका हो गया, द मेथड इज टू टेक वेल नोन पोएम, एनालाइज इट स्टांजा बाय स्टांजा एंड लाइन बाय लाइन एंड एक्सट्रैक्ट एक्सक्यूज टीज प्रेस एवरी ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ इट दैट वन कैन। तो ये हो गया सी नंबर का। इसी प्रकार से देख लिए डी में जो सवाल आया है वो आया हुआ है, क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड मस्ट ऑलवेज profess an end in view which rarely speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste। देख लीजिए ना, देख लीजिए 4 सवाल आए हुए हैं, ए बी, इसी प्रकार से आगे देख लीजिए आपका आया हुआ है सी एंड इसी प्रकार से डी। इसी प्रकार से 4 सवाल आएंगे, ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 सवाल आएंगे और उस 4 में से आपको केवल और केवल 2 का जवाब देना होगा। कंटेक्स्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी जितने दिए गए हैं 4 उसमें से केवल 2 का आपको आंसर देना है और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे, 7.5 यानी 7.5 और 7.5
15 मार्क्स का सवाल आएगा। ये 2022 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, वहां से मैं दिखाया हूं आपको। चलिए 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है यहां से भी आपको दिखलाता हूं। चौथे नंबर सवाल में ये आएंगे, ये देख लीजिए, ये 2021 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी ABCD इस प्रकार से 4 दिए हुए हैं और उस 4 में से एनी टू, 2 का ही आपको जवाब देना है और वो दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 15 मार्क्स का सवाल होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ पे और करके नहीं आएंगे, सीरियली में 4 होंगे, ABCD करके 4 होंगे और उस 4 में से 2 का जवाब देना होगा और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे, दोनों 7.5 मार्क्स करके होंगे। और देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको केवल और केवल 3 ऐसे पढ़ना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, और इन 3 ऐसे में से 4 सवाल आएंगे। तो देख लीजिए, तीनों में क्या होंगे, तीनों में से तो एक एक सवाल आएंगे ही, तो 3 सवाल हो गया। इसके अलावा एक और किसी से रिपीट होगा, यानी पॉसिबिलिटी होती है जनरली द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर आप कोई भी 2 को अगर सही से प्रिपेयर कर लोगे तो वहाँ से 2 सवाल आपका बन जाएगा, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि 4 सवाल दिए रहेंगे, हमें 2 का जवाब देना है, तो 2 तो एटलीस्ट कोई भी 2 इससे अगर आप कवर कर लोगे तो वहाँ से एक एक जरूर आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आ ही जाएंगे। जैसे ये आप सही से पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। देखिए ये वाला आप पढ़िएगा, जब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स पढ़िएगा तो यहाँ पे ये कोट्स बहुत फेमस है, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। आप जब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स पढ़ोगे तो हम समरी में ही इसको ऐड किए हुए हैं, तो ये वहाँ से हो गया। उसके अलावा फिर देख लीजिए, नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हिज कंप्लीट मीनिंग एलोन हिज सिग्निफिकेंस, सीधा यहाँ पे आ जाए ना, डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट, तो डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट का जिक्र किया गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स में। वहाँ पे TS सीलेट का बताए हैं कि जब भी हमें किसी की एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो, किसी की फीडबैक की ज़रूरत हो, तो हमें सीधे जो हमारे एंशियंट है, डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट है, उनके बातों को फॉलो करनी चाहिए। तो ये भी आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का ही है। तो फिर जब हम 2 पहचान लिए, फिर हमें आगे जाना नहीं है, तो यही आपका काम होना चाहिए कि 4 में से आप कोई 2 को पहचान लो और उन्हीं 2 का आंसर लिखिए। और देख लीजिए, पेपर 5 का जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ईजी है, क्योंकि आपको एक ही राइटर के द्वारा लिखा गया इससे आपको पढ़ना है और वहाँ से आपको सवाल कवर करना है। 15 मार्क्स का है, 12 से 13 मार्क्स आप इजीली ला लोगे। बस जैसे जैसे मैं बताता चलूँ वैसे वैसे करते चलिएगा। लास्ट में बतला दूँ दोस्तों, पार्ट 3 20 से 23 सेशन के लिए भी हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। 10 जनवरी से ही बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन बैच के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और कॉल इवनिंग में करिएगा। मैं आपको प्रोसेस बता दूं आपको यहाँ पे कि आपको ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के बाद किसी भी प्रकार का ट्यूशन नहीं लेना होगा, नहीं आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल लेना होगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसी प्रकार से अनसीन पोएम टेक्स्ट, PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें होंगी हर एक चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा। चारों पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट का PDF, चारों पेपर का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो उसका PDF, चारों पेपर का जो सिलेबस है उसका PDF, पेपर 6 और 7 इन 2 जगह बहुत सारे पोएम आपको पढ़ने होंगे। तो उन सभी पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, अराउंड 40-45 टोटल पोएम होंगे, उसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसका PDF दे दूंगा। पेपर 5, 6 और 7 इन 3 जगह एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं, तीनों एक्सप्लेनेशन का PDF दे दूंगा। इसके अलावा पेपर 8 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है, उसका PDF दे दूंगा। इसके अलावा
हर एक टॉपिक के ऊपर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको वीडियोस दूंगा, और वही वीडियोस क्लास का फॉर्म होगा। यानी कहने का अर्थ आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी मॉर्निंग 8 बजे के आसपास, और सैटरडे और संडे ये 2 दिन डाउट सेशन चला करेगा। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ बतला दूं कि ये ऑनलाइन बैच जो है मैं बार बार स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मई में आप सभी का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। कुछ लेट भी जुड़ोगे तो नो प्रॉब्लम, जो क्लास हो गए रहेंगे वो मैं आपको वन टाइम शेयर कर दूंगा। तो आप लोग हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, ये मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच।